हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस पर। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे मेंसुरेशन का आप पढ़ रहे थे त्रिभुज। दोस्तों, मेंसुरेशन में आपको त्रिभुज कराया जा रहा था। मेंसुरेशन में आपको त्रिभुज का कुछ बताया भी गया था, ठीक है। आपने मेंसुरेशन त्रिभुज इसमें बताया गया कितने त्रिभुज होते हैं। एक आपका होता है स्केलेन ट्रायंगल, एक का होता है आइसोसेलियस ट्रायंगल, एक आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल को हम हिंदी में बोलते हैं, आपका होता है दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। फिर आइसोसेलियस हम जिसे बोलते हैं आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आपका था इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसे हम समबाहु बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पहले बात करते हैं दोस्तों स्केलेन ट्रायंगल की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहले स्केलेन ट्रायंगल की, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज को, विषमबाहु त्रिभुज की। दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज को मैंने बताया था दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, ठीक है। जिसकी कोई भी भुजा, ठीक है, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं समान नहीं होती, क्या कहलाता है आपका विषमबाहु त्रिभुज दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं पहले इसमें विषमबाहु त्रिभुज हम पहले इसमें बनाते हैं, ठीक है। आपको एक त्रिभुज दिया गया दोस्तों, ठीक है, लीजिए इसको ए बी आपका सी। अगर इसमें आपको साइड्स दी गई है दोस्तों, ठीक है, त्रिभुज में साइड्स के अलावा कुछ भी ना दिया जाए, ठीक है। आपसे इसमें पूछ ले इसका एरिया क्या है, आपसे पूछा जाए इसका एरिया क्या है, तब एरिया का फार्मूला आप एरिया निकालोगे कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके लिए आपका एरिया का फार्मूला होता है, एरिया निकालने के लिए आपका एरिया का फार्मूला क्षेत्रफल बराबर आपका होता है दोस्तों रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस में सी, ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब हम यस कैसे निकालेंगे, यस होता क्या है आपका दोस्तों। अगर हम यस की बात करें, यस आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है, आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एस आपका होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए दोस्तों पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप निकालने से पहले दोस्तों आपको निकालना पड़ता है परिमाप। अगर इसके हम परिमाप की बात करते हैं, ठीक है, परिमाप आपका अगर देखते हैं इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप। अब दोस्तों आपको सिर्फ साइड्स दी गई, ठीक है, तो परिमाप बराबर आपका होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर परिमाप की बात करें, तीनों भुजाएं आपकी ए बी सी, परिमाप आपका होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप जैसे नाम से ही पता चला है सेमी पेरीमीटर, आपका आधा कर दो इसका, ठीक है। तो अर्ध परिमाप का आपको निकालना है, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ सेमी पेरीमीटर, ठीक है, आपका होता आता है, इसका मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग बटे में 2, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग लेके आधा कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल आपका क्या बन जाएगा, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, ठीक है। अब आपको अगर पूछ लिया जाए कोई विषमबाहु त्रिभुज दिया गया, स्केलेन ट्रायंगल दिया गया है, आपको सिर्फ साइड्स दी जाए ए बी सी, साइड्स दे दी जाए, आपको एरिया पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताओगे सर, रूट के अंदर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यस होता क्या है आपका, यस होता है आपका सर इसमें अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। अगर सेमी पेरीमीटर निकालना कैसे, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। परिमाप निकाला, उसका आधा कर दिया, ठीक है। परिमाप होता कितना है, तीनों भुजाओं का योग आपका परिमाप होता है। अर्ध परिमाप होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2, आपका क्या बन जाता है अर्ध परिमाप। अगर इसमें आपको ए ना देके दोस्तों, ठीक है, इसी में आपको ये तो आपको साइड से दी गई थी, ठीक है। अगर आपको हाइट दे दी जाए, हाइट आपको ऊंचाई दे दिया जाए, अब अभी पढ़ क्या रहे हो, स्केलेन ट्रायंगल ही पढ़ रहे हो दोस्तों, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ तक आपका स्केलेन ट्रायंगल चल रहा है। आपको ऊंचाई दे दिया जाए, ऊंचाई अगर आपको दिया जाए, ठीक है, अगर आपको कोई त्रिभुज दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपको त्रिभुज है, आपको इसमें ए बी सी दे दिया जाए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये तो आपके अर्ध साइड्स के ओ हो गए, आप ये आपके हो गए दोस्तों ए बी सी आपको दे दिया गया शीर्षलंब, ठीक है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए, इसमें आपसे पूछा जाए अगर इसमें हाइट दे दिया जाए दोस्तों, ठीक है, ये हाइट मान लीजिए आपको यहाँ पे हाइट दे दी जाए, ये आपकी हाइट है, तब आपसे अगर एरिया पूछ ले, आपने पढ़ा है दोस्तों, तब एरिया बराबर आपका होता है हाफ बेस इंटू में हाइट, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर दोस्तों तब आपका होता है
1/2 ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, आधार इंटू में ऊंचाई, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो आपको हो गया इसमें साइड्स दे दी जाए, ठीक है, आपको और आपको साइड्स दी गई, ठीक है, तब आप निकाल सकते हो एरिया का फॉर्मूला ए लगा के। आपको हाइट दी जाए तब आप लगा सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट लेके, ठीक है, सॉरी हाइट, हाँ हाइट लेके। अब दोस्तों अगर इसमें मीडियन दे दिया जाए, आइए देखते हैं, जब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जब इसमें मीडियन दे दिया जाए तब देखते हैं क्या आप करोगे। आपने इसको लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं, अब इसकी स्केलेन ट्रायंगल में आपको बोल दिया इसमें आप मीडियन दे दिया जाए तब कैसे निकालोगे। मीडियन को माध्यिका बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, यही स्केलेन ट्रायंगल में ही, ठीक है। आइए देखते हैं, आपको मीडियन दे दिया जाए स्केलेन ट्रायंगल में, अब आपको ना तो हाइट दे जाए ना तो साइड दिया जाए ना तो, अब आपको अगर मीडियन दे दिया जाए माध्यिका, तब माध्यिका आपको दे दिया है, ठीक है। आइए तब देख लेते हैं दोस्तों, आपको दिया गया एक त्रिभुज है, लीजिए हमने त्रिभुज बना लिया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अगर आपको बोला दोस्तों इसमें आपको मीडियन दे दिया, मीडियन की खासियत क्या होती है, मीडियन जिस भी भुजा पे पड़ती है वहाँ पे, ठीक है, जैसे मीडियन आपका यहाँ पे पड़ा दोस्तों, ठीक है, ए है, ए बी है, ए सी है, मीडियन यहाँ पे पड़ेगा, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, यहाँ पे पड़ेगा तो इसको 2 बराबर भागों में, M1 मान लीजिए आपका M2 हो गया। अगर यहाँ से मीडियन इस पर डाल दीजिएगा, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। हाँ, मीडियन का मतलब ये होता है, ठीक है, जिस कहीं आपसे सीखा है वर्टेक्स से निकली जिस भुजा पे पड़ेगी उसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। अगर यहाँ से गया इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है, यहाँ से गया सी से, ठीक है, इसको 2 बराबर भागों में साइड्स को बांट देगी, ठीक है। तब आपका एरिया बराबर फार्मूला होता है, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तब आपका एरिया बराबर होता है 4/3 रूट के अंदर एस माइनस, आपको देखिए अब M1 दिया गया, साइड्स नहीं दी गई, M2 हो गया, ए आपका M2, ये आपका M3 हो गया, ठीक है। तो S माइनस में M1, S माइनस में M2 और S माइनस में M3 आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो आपका हो गया दोस्तों एरिया, जो आपको मीडियन दे दिया। अब आप इसमें यस कैसे निकालोगे, क्योंकि आगे हम पढ़े थे दोस्तों, जब हम आगे देख रहे थे उसमें आपको साइड्स दी जाती थी, आपको इसमें साइड्स दी ही नहीं गई, तो आपको दिया क्या गया मीडियन। हाँ, तो हम सेमी पेरीमीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, M1 प्लस में M2 प्लस में M3 डिवाइड बाई 2, आपका क्या निकल के आ जाएगा, बोलोगे सर यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब आप यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों, ठीक है, आप जब माध्यिका पढ़े, माध्यिका की खासियत क्या होती है, जिस साइड से पड़ती है 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। अगर 7 है तो 3.5 3.5, ये आपका अगर 9 है 4.5 4.5, ये आपका 10 है तो 5 में बांट देगी। लेकिन दोस्तों इसी का, ठीक है, आपने इसको पढ़ लिया, इसी में दोस्तों अगर आपको, ठीक है, इसी में अगर मान लीजिए आपको एल्टीट्यूड दे दिया जाए, एल्टीट्यूड क्या होता है दोस्तों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षलंब, ठीक है। आपको शीर्षलंब दे दिया जाए तब आप कैसे निकालोगे, तब आपसे अगर पूछ लिया जाए, आपको शीर्षलंब देके आपसे पूछ लिया जाए कैसे बनेगा, ठीक है, हम यहाँ से एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जब आपको, ठीक है, किसी त्रिभुज में अगर आपको, ठीक है, शीर्षलंब दे दिया जाए, ठीक है, ए है, ए बी है, ए सी है, शीर्षलंब की खासियत जान लीजिए दोस्तों, शीर्षलंब जिस साइड्स में पड़ेगी उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं करती है, लेकिन जहाँ पे डिवाइड करती है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से अगर इस पर डिवाइड करेगी दोनों तरफ आपका 90 डिग्री का कोण, अगर यहाँ से इस पे तो 90 डिग्री का कोण आपका बनाएगी ही बनाएगी, ठीक है। आपका मीडियन की बात करते हैं दोस्तों, अगर मीडियन पड़ती है किसी भुजा पे आपका 2 बराबर भागों में बांट देती है, लेकिन एल्टीट्यूड आपका शीर्षलंब 2 बराबर भागों में तो नहीं बांटता, लेकिन जहाँ पे पड़ता है, ठीक है, 90 डिग्री का आपको एंगल बना देता है, ठीक है। अगर आपको इसी में A1 हो गया, A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, अगर आपको A1 A2, ठीक है, शीर्षलंब 1 शीर्षलंब 2, ठीक है, आपको शीर्षलंब 3 एल्टीट्यूड 3 दिया जाए, 3 5 6 आपको दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ से इससे आप निकाल, इनका एलसीएम लेके दोस्तों आप यहाँ से साइड्स निकाल लो पहले, ठीक है। साइड्स क्या बनी, कैसे निकालते हैं देखिएगा, इनका एलसीएम कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 30, 3 धाम में 30 तो साइड कितनी हो गई 30, 5 6 30 तो बी साइड कितनी होगी आपकी 6, 6 पंचे 30 आपकी साइड। अगर आपको साइड्स अब मिल गई दोस्तों, आप लगा दीजिए क्या, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला कहता क्या है दोस्तों, आप लगा सकते हो एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के, अब एरिया निकालने के लिए रूट के अंदर S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस में सी आपका निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे दोस्तों, ठीक है, आपको अगर इसी स्केलेन ट्रायंगल में, ठीक है, इसी त्रिभुज में आपको अगर इन सर्कल दे दिया, इसके अंदर सर्कल दे दिया है, एक आपका सरकम सर्कल, ठीक है, जिस सर्कल के अंदर आपका त्रिभुज हो, ठीक है, वो दे दिया, उसको कैसे निकालते हैं आगे वहां पे देख लेते हैं। लिख लीजिए आप लोग दोस्तों, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अब। अगर दोस्तों आपको इन सर्कल दिए दिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सर्कल में, आपको एसएससी में तो डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर आपको इन सर्कल दे दिया जाए, आइए जैसे आपको त्रिभुज दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए आपको इन सर्कल दे दिया जाए, ठीक है, इन सर्कल आपका अंतःवृत्त, अगर आपको अंतःवृत्त दे दिया दोस्तों, ठीक है, किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है आपका दोस्तों, ठीक है, त्रिभुज है, इसमें आपको बोल दे ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, इसके अंदर एक हम त्रिभुज सर्कल बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये आपका सर्कल है। इस सर्कल में आपसे पूछ ले दोस्तों, ठीक है, एक मिनट, सर्कल थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्पर्श करके जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमेशा ये स्पर्श करके जाता है। साइड्स को स्पर्श करके। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें आपसे पूछ लिया है इस सर्कल का आप रेडियस बताओ, इस सर्कल का रेडियस, त्रिज्या बताओ, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, ठीक है, तो आपकी त्रिज्या बराबर हो जाती है दोस्तों डेल बाई एस। डेल क्या होता है आपका, ये होता है त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। ठीक है, अब यस की बात करें, आपको पता है यस आपका क्या होता है, इसमें सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, हिंदी में लिख देता हूं मैं, अर्ध परिमाप आपका होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अगर दोस्तों लेकिन इसी में, ठीक है, आपको स्केलेन ट्रायंगल में ही अगर आपको सरकम सर्कल दे दिया जाए, आपको सरकम सर्कल दे दिया जाए दोस्तों, ठीक है, सरकम सर्कल किसे बोलते हैं, सरकम सर्कल को हम बोलते हैं दोस्तों वृत्त के अंदर त्रिभुज हो, ठीक है, अगर वृत्त के अंदर त्रिभुज हो तो आइए देख लेते हैं। अगर वृत्त के अंदर दोस्तों त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका यहाँ से एक इन वर्टेक्स को टच करते हुए हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब आपसे इस रेडियस का, ठीक है, इसका रेडियस पूछ लिया जाए। अब तक आपका इन सर्कल का पूछा गया था, अंतःवृत्त का, ठीक है, अंतःवृत्त का त्रिज्या। अब आपसे पूछा जाए आउटर, ठीक है, सरकम सर्कल, ठीक है, इस बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछा है, तब कैपिटल आर बराबर आपका होता है दोस्तों ए बी सी अपान में 4 इंटू में डेल। ठीक है, आपका क्या होता है ए बी सी अपान में 4 इंटू में डेल। ठीक है, डेल बराबर क्या होता है आपका दोस्तों त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया आपका होता है, ये आपका त्रिभुज का एरिया होता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों स्केलेन आपका खत्म हो गया है, स्केलेन ट्रायंगल आपका खत्म हो गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे आइसोसेलियस ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल में आपको इतना ही करना है। ठीक है, इसी पे आपके प्रश्न बनते हैं, ये आपके बेसिक्स हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स आ रहे हैं, ठीक है, तब तो आप मेंसुरेशन या फिर एडवांस चैप्टर आप, ठीक है, जो भी आपका ज्योमेट्री और आपका मेंसुरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो इसको। ठीक है, ये आप लोग को बेसिक्स आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप पाथ और सक्सेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आपको जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे प्रॉपर। ठीक है, हाँ, उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अपना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है। ठीक है, आइए, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।